तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़ा काट रहे होंगे। मज़े ही मत काटते रहना मेरे दोस्तों, पढ़ाई भी कर लेना, है ना। ठीक है, तो पढ़ाई करने से याद आया कि जो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर चल रहा था मेरे दोस्तों, उससे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाने थे। तो लेके आ गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है एनसीईआरटी का, वहां से हम देखना शुरू करते हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31/12/2016। दो पार्टनर हैं यहाँ पर ए और बी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 और इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। जैसा कि आपको पता है बैलेंस शीट अपन बाद में देखते हैं, पहले देखते ही नहीं। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं और ये बोल रहा है सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी का यहाँ पर नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन से हमें पता पड़ गया कि ये एडमिशन का क्वेश्चन है। अब सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि ये हमसे क्या करवाना चाह रहा है। ये हमसे करवाना चाह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। ये आपको बोल रहा है कि जनरल एंट्री भी करके बताओ, रिवैल्यूएशन भी करके बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के बताओ और बैलेंस शीट भी बना के बताओ। ध्यान देना, इतनी सारी चीज़ें बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछेगा। बोर्ड के एग्जाम में वो या तो आपसे जनरल एंट्री पूछेगा या आपसे बोलेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, हद मार के बोलेगा कि बैलेंस शीट भी बना दो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाली। तो पर हमें तो यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है, जनरल एंट्री बनाना भी सीखना है, तो हम तो यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, घबराना मत क्वेश्चन देख के। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, जनरल एंट्री सबसे बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है मेरे दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे को शुरुआत करनी पड़ेगी सेकंड पॉइंट से। तो सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। प्लांट को जो है वो हमने एप्रिशिएट कर दिया 1,20,000 तक। बैलेंस शीट में हमें प्लांट दे रखा है 1,00,000 का, इसका मतलब 20,000 रुपये से हमारा प्लांट बढ़ गया, तो हम यहाँ पर कर देंगे बाय प्लांट और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपये क्रेडिट साइड के अंदर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं एंड बोल रहा है एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की वैल्यू भी हमारे को 10% से बढ़ानी है। तो देखें बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दे रखी है। तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग दे रखी है 1,50,000 रुपये की। तो 1,50,000 रुपये का 10% हो जाता है यहाँ पर मेरे दोस्तों सीधे सीधे 15,000 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग और 15,000 रुपये से हमने जो बिल्डिंग बढ़ाई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में बढ़ते हैं, रुक करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर ये बोल रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूएटेड बाय 4,000 रुपीज़। ये बोल रहा है कि जो स्टॉक है उस स्टॉक जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो हमने 4,000 रुपये से ज़्यादा दिखा रखा है। 4,000 रुपये से ज़्यादा दिखा रखा है कि मतलब ये 40,000 रुपये का स्टॉक नहीं है मेरे दोस्तों, ये 36,000 रुपये का स्टॉक है जिसको हमने 40,000 दिखा रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको करेक्ट करेंगे और करेक्ट करने के लिए हमें 4,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, इधर से माइनस करने पड़ेंगे। माइनस करेंगे तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो आ जाएगा डेबिट साइड में। तो हो जाएगा टू स्टॉक कितना, 4,000 रुपये। अब देखो होगा क्या आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। ये बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको क्या करना है, डेटर्स पे बनाना है भैया। कितना परसेंट बनाना है, 5% बनाना है। तो बना दो यार, खुशी खुशी, क्या दिक्कत है। डेटर्स कितने दे रखे हैं, 60,000 रुपये के डेटर्स दे रखे हैं और 60,000 रुपये का 5% कितना हो गया, 5% बनाना है ना। तो 60,000 रुपये का 5% हो गया मेरे दोस्तों 3,000 रुपये का। तो आ जाएगा 2PBD, यहाँ पर 3,000 रुपये का PBD हो गया। चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि आपने क्या करा, 60,000 रुपये का 5% निकाला है। अच्छा रहता है ऐसे लिखने से। ठीक है, बाद में जब हम ही देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हमने अमाउंट कैसे निकाली। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में ये ऐसे बोल रहा है कि क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज़। यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्रेडिटर हैं जो कि हमने 1,00,000 रुपये के, 1,000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे हैं जो हम लिखना भूल गए। अब लिख देंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू क्रेडिटर। और यहाँ पर जब हमने क्रेडिटर लिख दिया है 1,000 रुपये से, क्या कर देंगे, हम उसको बढ़ा देंगे। आगे पॉइंट हो गए मेरे दोस्तों खत्म। तो यहाँ पर पॉइंट हो गए खत्म, इसका मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया है मेरे दोस्तों यहाँ पर खत्म। अब हम क्या करना है, फटाफट से इसकी टोटल लगा के बांटना है। तो देखो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है जो इसकी टोटल है वो इसकी टोटल आ रही है क्रेडिट साइड ज़्यादा,
तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड टोटल लगाएंगे और टोटल आ रही है कितनी, 35,000 रुपये। इधर भी हम क्या कर देंगे, वही 35,000 लिख देंगे और इधर आ रहे हैं 4 और 3 7 और 1 8,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 35,000 में 8,000 माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों, तो 27,000 रुपये का यहाँ पर सीधा सीधा सा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 27,000 रुपये। अब हम क्या कर देंगे, इनको पार्टनर्स में बांट देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल और यहाँ पर 2 पार्टनर बढ़ जाएगा ए और बी के अंदर उनके ओल्ड रेशो में जो कि दे रखा है 2:1। तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों 9,000 तो मिल जाएंगे किसको, बी को, और 27,000 रुपये मतलब 18,000 रुपये मिल जाएंगे किसको, ए को मिल जाएंगे। बस यहाँ पर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फटाफट से हम शुरू करते हैं और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बन के मेरे दोस्तों यहाँ पर तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि लाइन से हमें 4 आइटम लिखने हैं। पहला आइटम है बाय बैलेंस बीडी, जो कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। वो है मेरे दोस्तों 1,80,000 रुपये और 1,50,000 रुपये। सी की पुरानी कोई कैपिटल नहीं है। अब इसके बाद में हमें सी की कैपिटल लिखनी है, जो सी कैपिटल लेके आया है, जिसको हम दिखाएंगे बाय कैश करके। और सी यहाँ पर कैपिटल के कितने लेके आया है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि जो 1,00,000 रुपये का सी एज ए कैपिटल लेके आया है। अब इसके बाद में हमारे को बोल रहा है, हमारे को लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट। तो ये से बोल रहा है कि 1,00,000 रुपये एज इज कैपिटल एंड ₹60,000 रुपीज़ एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहाँ पर ये जो 60,000 रुपये की गुडविल लेके आया है, ये किस में डिवाइड हो जाएगी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके रेशो में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर ए और बी का रेशो क्या है, 2:1 है। तो यहाँ पर ये बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है सी, वो 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। और इस क्वेश्चन में ऐसा हमें बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया है कि ये जो 1/4 पार्ट है वो किससे कितना लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं। और बेसिक क्वेश्चन के अंदर जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो होता है, वही क्या हो जाता है, उनका सेक्रीफाइस रेशो भी हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो 60,000 रुपये, ये 60,000 रुपये ए और बी के अंदर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसा है मेरे दोस्तों, ये मिलेंगे यहाँ पर 60,000 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 40,000 और 20,000 ये आपके पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब इसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद में जो चौथा आइटम है हमारा लाइन से, वो आता है मेरे दोस्तों क्या, रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन का निकला था आपका प्रॉफिट, तो वो हम यहाँ पर खुशी खुशी लिख देंगे, जो कि हो रहा है यहाँ पर कितने का मेरे दोस्तों, 18,000 रुपये का और 9,000 रुपये का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ और हम देखते हैं बैलेंस शीट को कि क्या कोई बैलेंस शीट में रिजर्व तो नहीं दे रखा। तो नहीं मेरे दोस्तों, लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं है। उसके बाद में हमें देखनी होती है असेट साइड की, असेट साइड में कहीं कोई गुडविल तो ना दे रखी हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो ना दे रखा हो, और P&L का कोई बैलेंस तो ना दे रखा हो। तो ऐसा कोई भी आइटम नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर असेट साइड पूरी तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसमें देखने के लिए कुछ भी और नहीं रह गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें तो क्या करना है, सिर्फ बैलेंस निकालना है पार्टनर्स का। तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेते हैं खुशी खुशी। क्या दिक्कत है इसके अंदर। एक लाख 80,000, 40,000 और 18,000। तो यहाँ पर टोटल आ रही है 2,38,000 आपकी टोटल आ रही है ए की। अब बात कर लेते हैं बी की। तो हो रहा है भैया 1.5 लाख और 29,000, तो ये हो जाएगा 1,79,000 टोटल आ रही है किसकी, बी की। और सी की आ रही है मेरे दोस्तों कितनी, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,38,000, 1,79,000 और 1,00,000। यहाँ पर डेबिट साइड में कोई आइटम है ही नहीं, इसलिए एज इट इज़ यही अमाउंट हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे और आ जाएगा 1,79,000 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1,00,000। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम 2
बैलेंस CD और इसके आगे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, और नीचे आप क्या लिख दो, ये क्या हो गई इनकी न्यू कैपिटल निकल के आ चुकी है। इस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि है बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है बैलेंस शीट बनाना। फटाफट से तुम तो बस अपना पेन उठाओ और स्केल उठा के फटाफट से लाइन खींचो। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा बन गया, लायबिलिटी साइड बन गई, एसेट साइड बन गई। चलो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट सामने रखना है और बनानी है बैलेंस शीट। कैसे बनाएंगे भैया, सबसे पहले आ रही बात बिल्स पेबल की। तो मेरे दोस्तों क्या बिल्स पेबल में हमने कोई भी चेंज करा था? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ था, 10,000 रुपये ऐसे कैसे। उसके बाद में क्रेडिटर, तो मेरे दोस्तों क्या क्रेडिटर में चेंज हुआ था? हाँ, हमारे 1,000 रुपये से क्रेडिटर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे, तो हम इसमें 1,000 रुपये क्या कर देंगे भैया, ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों क्या 59,000। इसके बाद में ये बात कर रहा है भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में भी कोई बात नहीं की गई थी, तो 2,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे कैसे यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद में बात आती है कैपिटल की, तो हम यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे, और अब कैपिटल आएगी मेरे दोस्तों 3 जनों की, क्योंकि अब पार्टनर हो गए भैया 3, तो आ रही है 2,38,000 ए की, 2,38,000 ए की कैपिटल आ रही है। इसके बाद में बात करें बी की, तो आ रही है 1,79,000 की, 1,79,000 की, और सी की कैपिटल हो रही है मेरे दोस्तों 1,00,000 रुपए की। अब हमें क्या करनी है, इसकी टोटल लगानी है 1,79,000, 2,38,000 और 1,00,000, तो ये हो जाती है आपकी 5,17,000 तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करने के बाद। अब हमारी लायबिलिटी साइड हो गई भैया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर और लिखते हैं भैया असेट साइड। तो असेट साइड में सबसे पहला जो कॉलम है वो है मेरे दोस्तों कैश इन हैंड का। तो हम क्या करेंगे, कैश कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास में 10,000 रुपये का कैश पड़ा हुआ है पहले से, पर यहाँ पर क्या हुआ है, देखो ये जो नया पार्टनर आया है ना, ये 1,00,000 रुपये किसके लेके आया है मेरे दोस्तों, कैपिटल के, और 60,000 रुपये किसके लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के। यही एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कैश की इस बिजनेस में हुई है, इसके अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन कैश की बिजनेस में नहीं हुई है। तो यहाँ पर 1,60,000 रुपये जो कि नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम के दोनों मिला के लेके आ रहा है, वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1,60,000 रुपये। तो आपका कैश का बैलेंस बढ़ के हो जाएगा 1,70,000 रुपये। अब इसके बाद में जो दूसरा बैलेंस आ रहा है मेरे दोस्तों, वो बैलेंस आ रहा है किसका, बैंक का, और वो हो जाता है यहाँ पर सीधा सीधा 40,000 रुपये। इसके बाद में बढ़ते हैं और बात करते हैं सन्ड्रीज डेटर्स की। तो यहाँ पर डेटर्स हम यहाँ पर लिख देंगे 60,000 रुपये के, पर डेटर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बताई गई है कि इस पर 3,000 रुपये का क्या बन गया है मेरे दोस्तों, पीबीडी बन गया है। तो यहाँ पर हम माइनस क्या कर देंगे, पीबीडी 3,000 रुपये का, और 3,000 रुपये माइनस करने के बाद में अब ये हो जाता है मेरे दोस्तों 57,000 रुपीज़ के डेटर रह जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि इसकी स्टॉक की, तो स्टॉक के प्राइस भी 4,000 रुपये से हमने कम करे थे, तो स्टॉक भी कितने के हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 36,000 रुपये के स्टॉक हो जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें प्लांट की, तो प्लांट की प्राइस इंक्रीज़ हुई है और इंक्रीज़ होकर हो गई है 1,20,000 रुपये, जैसा कि हमारे को सेकंड पॉइंट में बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें कि इसकी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग पर हमने शायद डेप्रिसिएशन लगाया था, तो एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, बिल्डिंग 15,000 रुपये से क्या हुई है मेरे दोस्तों, बड़ी है, बढ़ाया है हमने बिल्डिंग को 15,000 रुपये से। तो यहाँ पर हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में 1,50,000 तो पहले से दे रखा है, 15,000 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1,65,000 रुपये। अब हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस लगानी है इसकी टोटल। भगवान से प्रार्थना करो कि टोटल क्या लग जाए, बराबर आ जाए। बस टोटल बैलेंस शीट की अगर टोटल मैच कर जाती है ना, कॉमर्स वालों को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान मिल गया भाई साहब, बाई गॉड। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड टोटल लगाते हैं, तो 2,000 यहाँ पे कर लेते हैं, 59,000 यहाँ पर हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर 10,000, तो ये हो रहा है 5,88,000 की आ रही है आपकी यहाँ पर टोटल। तो भैया लायबिलिटी साइड की तो अपनी आ गई है मेरे दोस्तों सही। अब आती है बारी असेट साइड की, तो असेट साइड में दे रखे हैं 1,70,000, इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर 40,000, इसके बाद में दे रखा है यहाँ पर 57,000, उसके बाद में बोल रहा है 36,000, उसके बाद में बोल रहा है 1,20,000, और उसके बाद में बोल रहा है 1,65,000। तो यहाँ पर इसकी भी टोटल आ रही है 5,88,000 रुपीज़ की मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट बन के तैयार है।
अब देखो मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट भी बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब एक चीज़ और रह गई है भैया इस क्वेश्चन के अंदर, और वो रह गया भैया जर्नल एंट्री बनाना। जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? चलो फटाफट से जर्नल एंट्री का परफॉर्मा खींच लेते हैं मेरे दोस्तों, देरी किस बात की, है ना। तो मेरे दोस्तों जर्नल एंट्री का परफॉर्मा हमने यहाँ पर खींच दिया है। डेट का कॉलम भी होता है, पर हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया है क्योंकि इसमें एक ही दिन में हो रहा है, तो हमने वो कॉलम ड्रॉ ही नहीं करा। आपको करना है पर एग्जाम के अंदर ड्रॉ, परफॉर्मे के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप अच्छे से सही तरीके से परफॉर्मा बना के अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। अब देखो जर्नल एंट्री बनानी कैसे, आपको जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर आप हमारे पहले से वीडियो देख रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने पहले करवाया है, तो आप देखो कि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब तक आपके दिमाग में मेरे दोस्तों सेट हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, जर्नल एंट्री अपने अकाउंट को दिमाग में रखते हुए ही बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया मेरे दोस्तों, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री भी किसी करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड से। तो देखो डेबिट साइड में कितना आइटम दे रखे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 1, 2 और 3 आइटम डेबिट साइड में है। ये तो बैलेंस निकला है, ठीक है ना। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, पहली जनरल एंट्री तो करेंगे इन डेबिट वाला आइटम होगी। दूसरी जनरल एंट्री क्या ये करेंगे, ये जो क्रेडिट साइड वाला आइटम, 2 आइटम है, इनकी हम करेंगे दूसरी जनरल एंट्री। और इसके बाद में सबसे लास्ट में हमने क्या निकाला था, ये जो बैलेंस निकाला था, इसकी हम करेंगे तीसरे नंबर वाली जनरल एंट्री। तो सबसे पहले हम 2 साइड वाले जो ये 3 आइटम है इनकी जनरल एंट्री करते हैं। और जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखो ये सब के आगे क्या लिखा है मेरे दोस्तों, स्टॉक के पहले क्या लिखा है 2, पीबीडी के पहले भी क्या लिखा है 2, क्रेडिटर के पहले भी लिखा है 2। इसका मतलब ये तीनों ही आइटम क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। तो डेबिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। जिस अकाउंट में हमने लिख रखा है वो अकाउंट तो हो रहा है डेबिट, और स्टॉक हो रहा है क्रेडिट, पीबीडी हो रहा है क्रेडिट, और क्रेडिटर हो रहा है क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, यही बिल्कुल यही आपको एंट्री बनानी है। और एंट्री में हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहला आइटम क्या था आपका, सबसे पहला आइटम था, कहाँ गया, ये रहा, स्टॉक, फिर पीबीडी और फिर क्रेडिटर। टू स्टॉक, उसके बाद में आ जाएगा टू पीबीडी, और इसके बाद में आ जाएगा क्या, टू क्रेडिटर। हाँ जी दोस्तों, आपको एक ही एंट्री में तीनों लिख देने हैं, अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 4000, 3000 और 1000, ये आ जाएगी भैया इसमें 4000, पीबीडी के आ जाएंगे 3000, और क्रेडिटर के आ जाएंगे यहाँ पर 1000, और कुल मिला के 4, 3, 7 और 1, 8000 रुपये आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में यहाँ पर खुशी खुशी आ जाएंगे। और इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये फर्स्ट वाली जो जनरल एंट्री है ये हो जाती है मेरे दोस्तों कंप्लीट। चलो भैया अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं और करते हैं भैया सेकंड जनरल एंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड जनरल एंट्री कैसे करनी है, ये जो डेबिट वाली साइड है। अब देखो ये सॉरी क्रेडिट वाली साइड है। क्रेडिट वाली साइड में यहाँ पर प्लांट के आगे बाय लिखा है, बिल्डिंग के आगे बाय लिखा है। इसका मतलब प्लांट डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग डेबिट हो रही है। तो क्रेडिट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट में हमने लिखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो लिख देंगे भैया, यहाँ आ जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलो अब दोनों के अमाउंट लिख देते हैं, 20,000 और 15,000, 20,000 और 15,000, तो आ गए आपके कितने, 35,000। इस तरीके से ये जनरल एंट्री बन गई। देखो जनरल एंट्री ना याद नहीं होती, अकाउंट याद हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। तुम्हें क्या करना है, अकाउंट याद कर लो, जनरल एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है, अब आपका रिवैल्यूएशन में मैंने बोला था अब कौन सी एंट्री बच रही है, थर्ड वाली, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटा था हमने। अब हम बना देंगे ये थर्ड एंट्री। तो देखो थर्ड एंट्री कैसे बनेगी, थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो रहा है डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, दोनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे हमारे को, है ना, और टू बीस कैपिटल। यहाँ पर यही मत लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल मत लिख देना, ठीक है ना। दोनों पार्टनरों में हमने डिवाइड करिए ना अमाउंट को, तो दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा, ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। तो देखो ए को दिए हमने 18,000 और बी को दिए 19,000। तो यहाँ पर
18,000 लिख देंगे भैया ए में और 9,000 किस में लिख देंगे बी में। टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 27,000। तो ये 27,000 आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री होगी भैया खत्म। 3 एंट्रियों में रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री खत्म हो जाएगी, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। एक डेबिट साइड वाली, एक क्रेडिट साइड वाली और एक लास्ट में जो आपका बैलेंस निकला था वो बैलेंस वाली जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो ये रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री खत्म। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस की कोई भी जनरल एंट्री नहीं हो रही है। जनरल एंट्री किसकी करनी है हमारे को, जनरल एंट्री करनी है भैया ये जो नया पार्टनर आया है ना, इस नए पार्टनर के एडमिशन की जनरल एंट्री करनी है। तो देखो क्या क्या लेके आया ये लेके आया कैश, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। ये क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 2 पार्टनर्स कैपिटल, पर हमारे को इन दोनों की अलग अलग एंट्री बनानी पड़ेगी। पहले एंट्री बनाते हैं हम किसकी, जो ये कैश लेके आया उसकी। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, सी लेके आया है ना। तो देखो यहाँ पर जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। एक इसी के अंदर हम गुडविल वाली एंट्री भी करते हैं। देखो गुडविल भी लेके आ रहा है वो यहाँ पर, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया कैश तो दोनों लेके आया ना, वो एक तो कैश लेके आया नहीं है, तो यहाँ पर इसको करना पड़ेगा हमारे को रब, और हम यहाँ लिखते हैं कितना 1,60,000, क्योंकि वो पूरा कैश कितना लेके आया 1,60,000। बैलेंस शीट में लिखा ना हमने, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट हमने 1,60,000 ऐड करा ना, तो ये लेके आया पूरा 1,60,000 रुपए, जिसमें से 1 लाख तो किसके लेके आया भैया, कैपिटल के, और 60,000 रुपए किसके लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो यहाँ पर पहले तो हमने एंट्री कर दी किसकी, पैसा लाने की। अब हम करेंगे भैया ये दूसरी एंट्री, ये वाली एंट्री। ये वाली एंट्री पैसा लाने की एंट्री नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल की, ये वाली एंट्री है उस पैसे को पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। तो ये एंट्री दूसरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखो प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल हो रहा है डेबिट, और ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, अच्छा यहाँ जगह बची नहीं, चलो नए पेज बना लेते हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं 5वीं एंट्री की। और 5वीं एंट्री कैसे बनेगी, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल तो होगा डेबिट, और ए और बी क्या होंगे मेरे दोस्तों, क्रेडिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अमाउंट कितनी आ जाएगी, जो अमाउंट लिखी हुई है, कहाँ गई, 18,000 और 9,000, अरे सॉरी 40,000 और 20,000, 60,000 लेके आया था ना, 40,000 और 20,000, 60,000 टोटल वो लेके आया था इसके, जिसमें से इसको मिले थे 40,000 और इसको मिल गए थे मेरे दोस्तों 20,000। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे दोस्तों कंप्लीट, ये 5th एंट्री भी हो गई कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, अब आपको फिर से देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ये हो गया। इसके बाद में ये जो हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ उतारा है ये हम एंट्री कर चुके हैं। ये वाली जो एंट्री है ना, ये एक बार हमने 3rd वाली एंट्री करी है ना, ये वाली एंट्री दोनों में ही वो हमारा कवर कर रही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही एंट्री के दोनों पोस्टिंग है, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है हमारे को। अब हमारे को क्या हो गया, फर्स्ट का करनी नहीं थी, सेकंड कर दी, थर्ड कर दी, फोर्थ करनी नहीं है, हो चुकी है एक्चुअली ऑलरेडी। अब क्या बच रहा है, ये जो बच रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो बैलेंस है, इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती, बैलेंस की कोई जनरल एंट्री होएगी ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर कितनी जनरल एंट्री बनी, ये 5 जनरल एंट्री बनी मेरे दोस्तों, और इस 5 जनरल एंट्री में आपकी जनरल एंट्री सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने जनरल एंट्री बनाना सीख लिया, यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें हमने बना ली हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बड़े इजी तरीके से आपको हमने ये सारी चीज़ें बनाना सिखा दिया है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। हम इसके जो PDF है, जो सॉल्यूशन की PDF है, वो मैं देखता हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वरना जो हमारा टेलीग्राम होगा उस टेलीग्राम में हम इसकी PDF डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो आपका NCERT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो हम सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें 1 या 2 पॉइंट नए आ जाएंगे, तो बिल्कुल छोड़िएगा मत वो वीडियो, वो वाला क्वेश्चन करना ज़रूरी है। NCERT में इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 30, वो वाला क्वेश्चन।
तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। जय हिंद।